दोस्तों, जो हालात चल रहे हैं ना घर के इस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम वाले चल रहे हैं। एक एक पैसे का अहमियत हो चुकी है आज की डेट में कि एक पैसा कितना कीमती होता है। और कहीं ना कहीं आज मेरा घर आप सब लोगों की वजह से चल रहा है, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिल से उनके लिए यही शुक्रिया कि आप लोग हमेशा खुश रहो और खुदा आप पर हमेशा अपनी रहमत बनाए रखे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया, जो भी दिया। और आगे भी अब प्लीज़ आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है मेरे को। और आज मेरा बेटा मुझे एकदम से बोलता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उल्टियाँ हो गई थी उसको। और फिर मैंने सारा मतलब सफाई वफाई करा, अब कौन करता, फिर भी मुझे से करवा रहा था काम। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो लड़का काफ़ी काम करवाता है मेरे साथ, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग प्लीज़ अपना प्यार उस बच्चे से बनाए रखिए हमेशा। कभी सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसे हालात कुछ हो जाएंगे घर के, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा बलीवान कोई नहीं होता। वक्त हमसे बहुत कुछ ऐसा करवा देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि मैंने कभी सोची नहीं थी कि ऐसे कुछ मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन आज देखो देखनी भी पड़ रही है। उम्मीद यही रहती है कि शायद कोई भगवान बन के मेरी ज़िंदगी में आ जाए और कोई मेरा सहारा बन जाए, कोई मुझे मदद कर दे। क्योंकि मेरी वो हालत नहीं है दोस्तों कि मैं कमाने जा सकूं, कि मैं कुछ लेके आ जाऊं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को घुमा के लेके आ सकूं। कहते हैं ना कि पैसा हाथ में होता है तो इंसान ऑटो कर लेगा, रिक्शा कर लेगा, चला जाएगा आराम से और सब कुछ चीज़ें हो जाती है। लेकिन बिना पैसे की चलने में का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर निकलूँगी तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि ऑटो कितने का होगा, फिर वापसी में कितने का होगा। और मैं जाऊंगी बच्चे को लेके, बच्चे ने कुछ डिमांड कर ली, कुछ मांग ली, तो मैं कहाँ से उसको दूंगी। तो दोस्तों, इस टाइम परिस्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली लाइफ चल रही है। और मैं क्यूआर कोड और अपना अकाउंट नंबर हर एक वीडियो पे लगा रही हूँ फ़िलहाल। तो आप लोग प्लीज़, जितना भी आप लोगों से बनता है, आप लोग मेरी मदद करो। देखो, मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग मुझे अपना कुछ भी मान सकते हो, बहन मान लो, बेटी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, और मान के अपना मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो। मुझे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे मैं यही बातें सबसे बोलती हूँ, यही बातें मैं फेसबुक पे ही बोलती हूँ, लेकिन उस कदर अभी सपोर्ट नहीं हो रहा है जिस कदर होना चाहिए। बट मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आज नहीं कल मुझे सहारा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सी चीज़ों से वंचित हो रही हूँ आज की डेट में। और बहुत सी चीज़ों से मेरा बच्चा रह रहा है, वो कहता है कि माँ मुझे कहीं लेके क्यों नहीं जा पाते, आप कुछ ये चीज़ें दिला क्यों नहीं सकते, आप ये चीज़ क्यों नहीं खिलाते हो मुझे। तो बहुत सी चीज़ें, कितनी बातें मैं ऐसे कहूँ। और मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए कुछ भी करो, नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे के लिए करो। आप मेरे बच्चे को इतना भरपूर प्यार दो कि एक टाइम आने पर वो पहचान सके कि हमें सहारा हमारे बुरे वक्त में आप लोगों ने दिया था, और कोई था या नहीं था हमें नहीं पता। वो पहचान सके कि आप ही लोग हमें सहारा दे रहे हो और कोई नहीं दे रहा है। और मैं फ़िलहाल उसको बताती हूँ जितना मुझे बताना चाहिए कि हाँ बेटा, ये चीज़ वहाँ से आई है, ये पैसे वहाँ से आए हैं, ये उन अंकल आंटी ने भेजे हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं उसको समझा कर चलती हूँ अभी से। और मैं खुद चाहती हूँ कि आने वाले टाइम पर वो पहचान सके कि हाँ, हमें कौन सहारा दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि आप प्लीज़ मेरा सहारा बनो, मुझे उस बच्चे को करो। आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोगों के कमेंट होते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि दीदी आपकी फैमिली में कोई है नहीं क्या। देखो, फैमिली में कोई नहीं है। फैमिली में कोई होता तो मुझे इतना सोचना ही नहीं पड़ता। और रही बात देखो मायके वालों की, तो देखो माँ बाप शादी कर देते हैं, उसके बाद जिम्मेवारी एक बेटी की होती है, वो कैसी ज़िंदगी जी रही है। मेरे मम्मी पापा की काफ़ी हालत ख़राब है और वो इस कदर नहीं है कि वो मेरी सहायता कर सके। उन्होंने मुझे बचपन से इस प्रॉब्लम के साथ पाला है, पढ़ाया है। उसके बाद भी मैं उनको आज भी परेशान करूँगी बता के, तो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, उनकी उतनी उम्र नहीं कि वो मुझे कोई सहारा दे सके, इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों से सहारा मांगती हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, जिसमें कुल मिला के सिर्फ घर ही चल पाता है, शायद से चल पाता है। प्राइवेट जॉब है, कभी भी जॉब हट सकती है उनकी, कुछ नहीं पता है दोस्तों। और आज के टाइम पे आप भी समझदार हैं, 10-11 हज़ार तनख्वाह में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 5-5.5 हज़ार तो मेरे कमरे का रेंट ही चला जाता है, तो कुछ भी नहीं बचता मेरे पास। आप लोगों से आपकी बहन यही विनती करती है कि आप लोग मुझे सहारा दो, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना भी प्यार आप लोगों से बन पड़ता है आप लोग करो, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ। एक ये मेरा फ़ोन का ज़रिया है जिससे मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा सकती हूँ। मेरे पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको आप तक पहुँचाऊँ। ये फ़ोन ही है मेरे पास जिसके ज़रिए मैं सारी बातें अपनी पहुँचा रही हूँ आपको। तो दोस्तों, यही उम्मीद करूँगी कि आप मेरे को सहारा करें, आप मुझे समझें।
मुझे आपके सच में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मुझे पैसा ही दो। जो कोई मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकता है, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे घर के लिए कुछ भी कर सकते हो। बस इतना ही कहना चाहूँगी, पैसा इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। कितनी ख्वाहिशें मारनी पड़ रही हैं, कितनी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, इलाज चल रहा है उसके लिए पैसा देखना, कहीं निकलती हूँ ना दिखाने खुद को हॉस्पिटल वगैरह, तो बहुत सोचना पड़ता है दोस्तों मुझे कि मैं इतने का रिक्शा करूँगी, यार मेरा बहुत पैसा चला जाएगा। तो मेरे को बहुत परेशानी इस टाइम पे हो रही है। और मुझे दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ मुझे सहारा दो, प्लीज़।